बेलागंज का जो चुनाव चल रहा है, जैसे सरगर्मी तेज बताया जाता है। बिहार में 4 सीटों पर चुनाव होने वाली है, जिसमें वोट माना गया है बेलागंज में। और जानेंगे कि इस बार जो है चुनाव क्या माहौल रहेगा। यहाँ का पब्लिक है, यहाँ के पब्लिक से जानने का रिव्यू लेने का प्रयास करेंगे। आइए, कैमरामैन से चाहेंगे कि आइए नज़दीक आइए। कहाँ ठीक है सर से जानने के जो है प्रयास करेंगे। क्या नाम हो सर? सबसे पहले स्वागत है। उमेश कुमार नाम हुआ जी। गरीबों का मसीहा है सुरेंद्र यादव। अच्छा। गरीब गुरबा कोई के शादी ब्याह कुछ होवे, कोरोना ऐसा परिदृश्य में भी आके गांव गांव घूमने का काम किए हैं। सुरेंद्र यादव 35 साल से विधायक हैं। कोई जात ऐसा नहीं है कि जो रात बिरात करके खानी हो याद करता है, तो इनके लिए मगध कॉलेज का दरवाज़ा खुला रहता है। कोई गरीब गुरबा का इलाज कराने का काम करते हैं। कोई भी गरीब छात्र यहाँ से जाता है, उनका कॉलेज में निःशुल्क फार्म भराता है, निःशुल्क शिक्षा मिलता है। इससे अच्छा कौन विधायक हो सकता है? कोई भी जाइए, कम से कम 1 गिलास पानी मिलता है। दूसरी पहचान बनावे की जरूरत है। सुरेंद्र यादव में कोई पहचान बनावे की जरूरत नहीं है। गरीब गया तो वही सेवा, अमीर गया तो वही सेवा, लड़का गया तो वही सेवा, बूढ़ा गया तो वही सेवा। इससे अच्छा कोई नेता हो ही नहीं सकता है। ऐसे तो सब कोई चाह रहे हैं कि हम ही तीर मार देंगे, हम ही कमान मार देंगे, लेकिन इससे अच्छा नेता बेलागंज में कोई नहीं हो सकता है। बस इतने हमको कहना है। ये आप कह रहे हैं? हाँ, नहीं कह रहे हैं। बोलिए। और कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टी चल रहा है, वो कह रहा है कि 34 वर्ष में ये भी बेलागंज में कुछ भी काम नहीं हुआ। आप बोल रहे हैं कि इस तरह से हुआ। गरीबों का मसीहा लालू प्रसाद यादव है। लालटेन जिसको हाथ में दे देंगे उसको हम लोग वोट दे देंगे। सबसे खराब लालू यादव था। वही दौलत ना है जो लालू यादव के बार बार तंग किया जा रहा है। यादव के चलते ना तंग किया जा रहा है। और यादव हम लोग हैं, हम लोग वोट देंगे ना। कैसे देंगे? शिक्षा में सुधार है, स्कूल में सुधार है। हमारा यहाँ आप चलिए, इतना नली में पानी रहता था, गीला रहता था। इस तरह से कैंडिडेट उतारा गया है मनोरमा देवी को। वो तो जानबूझ के फूट डालो शासन करे वाला बात है। अंग्रेज ऐसी करता था जो ही हो रहा है। अंग्रेज ऐसी फूट डाल के शासन करता था, वो फूट डाल के शासन करने का काम किया जा रहा है। और विशेष हम क्या बतावे? मामला गड़बड़ा नहीं ना जाएगा। कुछ न गड़बड़ा, भारी बहुमत से जीतेंगे। भारी बहुमत से जीतेंगे। वो भी तो बोल रहे हैं कि भारी बहुमत से। कहे लखे का दो कुश्ती लड़ाई तो कोई कहा कि हम पटकाई थी। मुस्लिम समाज आपको बताते हैं बेलागंज में 17-18 को कैंडिडेट है। कोई से पूछे कहेगा कि हम हार रहे हैं। लेकिन आप तो पत्रकार हैं, आप खुद जान रहे होंगे कि कौन जीत रहा है, केकरा पीछे समर्थन है, जनता कहाँ जा रहा है। चलिए, तो इस तरह से जनता के रिव्यू लेने का जो है प्रयास कर रहे हैं। तो बेलागंज का जो चुनाव चल रहा है, जो है आरजेडी से विश्वनाथ यादव जी हैं, और जो है यूनाइटेड से मनोरमा देवी बताया जा रहा है, और जो है जनसुराज से अमजद खान है। सर, क्या कहेंगे बेला में क्या कुछ होने वाले हैं? हमको तो केवल यही पता चल रहा है कि एक ही उम्मीदवार है, और कौन कौन नॉमिनेशन किया है ये भी हमको नहीं मालूम भैया। केवल नहीं पता है हमको एक ही नाम है, विश्वनाथ यादव है। अच्छा। उनका लंटेन छाप है। अच्छा। हम यही जानते हैं। और कौन मनोरमा देवी हैं, कहाँ से आए? तो लगते हैं वो अत्री जो लड़ीन थे, वो बार बार हरदम चुनाव लड़ती हैं और बार बार हार के चली आती हैं। वो मेरी भाभी हैं, हम उनको सम्मान देते हुए। एगो अमजद भी आया था, इनका पता नहीं चलता कौन पार्टी में है, कभी जदयू में है, कभी दावा तो ठोकले हैं मनोरमा देवी और जनसुराज है। दावा ठोकने के लिए तो हम निर्दलीय ठोक ले सर कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो कोई तो दावा ठोकने से कोई मतलब नहीं निकलता है सर। कहा जा रहा है कि 34 वर्ष रहे सुरेंद्र यादव जी ने, कुछ एक भी काम नहीं हुआ, एक भी 0/0 बताया जा। हमारा गया, मेरा पटना में नानी घर है। जी। जैसे हम लोग बेला में घुसते थे ना, और लाइट यहाँ देखते थे ना उस घड़ी, आज से 20 बरस पहले, तो हम लोग सोचते थे कि बेला आ गए, क्योंकि गया शहर में लाइन नहीं रहता था। देखिए, अभी इस चीज़ को जानते होंगे, अभी जिस उम्र में प्रेस रिपोर्टर साहब, तो उस अवस्था में हम देखते तो उस समय में लाइन रखते थे। अभी तक तो मैं यही सुनता हूँ कि मगध के सबसे बढ़िया विधानसभा, आखिर 34 साल जनता मूर्ख ना है कि बार बार इन्हीं को वोट दे दे। जैसे अभी एक बात बताते हैं कि यहाँ 2 लाख कुछ वोटर है, ठीक है जी, जिसमें हमारा कहने का मतलब ये है कि इनको जब ज़्यादा लोग सब के सभी दे देते हैं वोट। जो विपक्षी है 10 को, जैसे एक बात ये भी सुनते होंगे ना, कोई बाराती में जाता है तो एक आध गो लंगा सबको पिटवा देता है, तो एक आध गो लंगा होगा जो पिटवा रहा है सबके कि भाई कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। कैसे नहीं हो रहा? सबसे बड़ा चीज़ है मान सम्मान देने का काम करते हैं सुरेंद्र यादव। किसी को दुख सुख होते हैं, अभी आप भी प्रेस रिपोर्टर साहब जाइएगा कि सर हमको इस तकलीफ़ है, वो कुछ न कुछ किसी सहयोग करने के लिए। और जनता को क्या चाहिए? हम यही चाहते हैं कि हम, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि इस बार भी बहुत बहुमत से विश्वनाथ यादव जीतेंगे, ये पूरा हमारा विश्वास है। और आगे की प्रतिक्रिया आप बताइए क्या हो सकता है? सर, क्या ऐसा काम बताइए ताकि दर्शक सुन सके, ऐसा काम जो सुरेंद्र यादव जी ने किए हैं। जैसे सबसे बड़े तो यहाँ एक से एक गांव बिजली है, गांव रोड है, गांव यहाँ बढ़िया शिक्षा है, यहाँ स्वास्थ्य है, हॉस्पिटल की स्थिति देख लीजिए कितना बढ़िया है। आदाब सर। तो व्यवस्था तो यहाँ ठीक है,
आज तक तो ठीक ठाक हमको बुझा रहा है। आप प्रेस रिपोर्टर साहब घूम रहे हैं, क्या क्या कमी हमको तो बताइए ताकि हम समझेंगे क्या है। हम आप बताइए ना हमको कि आप रिपोर्टिंग कर कहा रहे जा हैं। रहा है कि बड़ा स्कूल नहीं है, कहा जा रहा है कि पुल नहीं बनाया है, स्वास्थ्य के लेकर नहीं बनाया गया है। ये विपक्ष का कहना है। जी विपक्ष का कहना है। लेकिन जो यहाँ के जनता की बात तो नहीं कर रही ना, ये तो विपक्ष न कर रही ना। विपक्षी पार्टी कहा जा रहा है कि विपक्ष का यदि हम जीत जाएंगे तो यहाँ बढ़िया से हॉस्पिटल लाएंगे, बढ़िया कॉलेज लाएंगे, का एम्स ले आवेंगे, एम्स लाने के बाद और का मतलब वो लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ले आवेंगे यहाँ। क्या मतलब है, ऐसा बोलने के लिए जीतने के लिए लुभाना प्रोत्साहन देवे करता। अच्छा अच्छा मोदी जी तो कहे थे कि 15-15 लाख दे दिए, सही बात दे दिया सर, नहीं सर। नहीं ना दिए। तो फिर इसको तो ये सब क्या है, ये जो व्यवस्था होना, हमारा विपक्ष में रहकर हमारा जितना फंड मिल रहा है सब फंड के अनुसार में काम हो रही है। और हमको विश्वास है, नया जो सोच है विश्वनाथ यादव जो हमारे चुनाव जो लंटेन छाप वाले हैं, वो अगर जीत जाते हैं तो हमको पूरे विश्वास है कि यहाँ वो एक शिक्षित है, पढ़ा लिखा लड़का है, और उनके पिताजी जो कार्य हल्का फुल्का जो छोड़ दिए, छोटा मोटा काम छोड़, उसको यहाँ विश्वनाथ यादव ने कहीं है कि जो हम बोला ना कि एम्स हॉस्पिटल की व्यवस्था वैसा कर, वो कर देंगे। अच्छा। अंडरलाइन जो पटना से गया के लिए जो मेट्रो ट्रेन चलेगा उसको भी चलवा देगा यहाँ से। चलिए। और बढ़िया शिक्षा है, लड़की लोग का शिक्षा, मतलब फिर बच्चे लोग का कॉन्वेंट स्कूल यहाँ खुलेगा, सब व्यवस्था होगा। मौका तो दीजिए, युवाओं के युवा सोच दीजिए। आप सोचिए कि नीतीश कुमार जो अपने आप को कह रहे हैं कि हमसे आज देख लीजिए बिहार में क्या स्थिति है। जिनको लोग बोलते थे कि क्राइम, जीरो क्राइम को हम देख के चलते हैं, आज जिनको टिकट दिया वो कैसे हैं हम समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए। और कुछ पूछना है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त बड़ी खबर बताया जा रहा है कि बेलागंज का जो है बताया जा रहा है, सूत्री के अनुसार सर बताया है कि बेलागंज में एम्स खोलने का जो है चांस है। जय विश्वनाथ यादव जी आएंगे तो एम्स खोलने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है। और बताया जाता है कि बेलागंज के सरगर्मी तेज होकर जो है लोगों से जानने के जो है प्रयास कर रहे हैं। बेलागंज की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, तो इसी तरह वीडियो देखते रहे। अगर वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की